चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, ये इल्जाम है हम पर बेवफाई का। और जिन्होंने फूलों को रौंद डाला, कलियों को रौंद डाला अपने पैरों से, वो दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। जिगर मुरादाबादी का यह शेर विधायक जी ने जबरदस्त सुनाया है, लेकिन कहते हैं कि सियासत में जरा सी बेवफाई भी नाकाबिले बर्दाश्त होती है। ये बात और है कि इस मुल्क के आवाम को बेवफाई बर्दाश्त करने की आदत हो चुकी है। इस साल के चुनावी मौसम में कितने दरख्तों के पत्ते झड़ेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आज हम बात करेंगे रीवा विधानसभा की, जो लंबे समय से विंध्य की राजनीति का केंद्र बना हुआ है, जिसका पावर सेंटर है रीवा का अमहैया इलाका। जी हां, भाजपा के कद्दावर नेता और विधायक राजेंद्र शुक्ला यहीं से आते हैं। इनके समर्थकों का यह दावा है कि पिछले विधानसभा चुनाव में राजेंद्र शुक्ला के चुनावी प्रबंधन के बलबूते भाजपा ने रीवा की 8 विधानसभा सीट पर फतह हासिल की थी। समर्थक यह भी मानते हैं कि भैया जी में चुनावी समर के लिए जनता की नब्ज पकड़ने की जबरदस्त काबिलियत है और वे राजनीतिक गुणाभाग के महारथी हैं। हालांकि 2018 में उन्हें चुनाव जीतने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ी थी और जीत का अंतर भी पिछले चुनावों की अपेक्षा काफी कम था। खैर, बीते 5 साल विधायक जी के लिए चुनौतीपूर्ण रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान के करीबी रहे रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला पर उन्हीं की पार्टी में मौजूद विरोधियों ने कई हमले किए। इन हमलों की भारी कीमत भी उन्हें चुकानी पड़ी। चौथी बार लगातार चुने जाने के बावजूद वे मंत्री पद हासिल नहीं कर पाए। राजनीति की भाषा में कहा जाए तो वे अभी लूप लाइन में हैं। उनकी मुश्किलें तब और बढ़ गईं जब नगरीय निकाय चुनाव में वे रीवा में अपना मेयर तक नहीं बना सके। सिंगरौली प्रभारी थे, लेकिन वहां भी जनता ने भाजपा को नकारते हुए आम आदमी पार्टी का मेयर चुन लिया। ऐसे में उनके विरोधियों को मुखालफत के कई मौके मिल गए। कहा जाने लगा कि इस बार उनकी टिकट कट सकती है। अपना गिरता हुआ ग्राफ उठाने के लिए उन्होंने भोपाल दूरदर्शन में एक प्रायोजित इंटरव्यू भी प्रसारित कराया, लेकिन उससे भी सियासी मौसम में कोई खास असर नहीं पड़ा। अब आप राजेंद्र शुक्ला का असली जादू देखिए, जिसके लिए वे जाने जाते हैं। तमाम रुकावटों के बावजूद वे रीवा के लिए प्रदेश सरकार के खजाने से पैसा लाते रहे। वीडी शर्मा गुट लगातार उन्हें कमजोर करने की कोशिश करता रहा, लेकिन राजेंद्र ने रीवा की सेहत पर इसका कोई असर पड़ने नहीं दिया। अपनी विधायकी में उन्होंने रीवा को एयरपोर्ट और रिवर फ्रंट जैसी बड़ी योजनाएं दी हैं। इससे यह तो साफ है कि राजेंद्र और शिवराज के बीच की केमिस्ट्री आज भी मजबूत है और उनका टिकट काटना इतना आसान नहीं है। टिकट वितरण में शिवराज की मर्जी बहुत मायने रखती है। असल में राजेंद्र को टिकट के लिए नहीं, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी से संघर्ष करना है। खुद पार्टी का सर्वे बताता है कि प्रदेश में भाजपा के खिलाफ जबरदस्त माहौल है। इस माहौल के बीच राजेंद्र बता रहे हैं कि चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, ये इल्जाम है हम पर बेवफाई का। मतलब वे अपनी गलती को पहचानते हैं। जरा समझिए कि वे किस गलती की तरफ इशारा कर रहे हैं। पिछले 18 सालों से रीवा में बनाओ, तोड़ो और खोदो का बेतरतीब विकास चल रहा है। वार्डों के भीतर आज भी हालत दयनीय है। न सड़कें हैं और न ही जल निकासी का कोई पुख्ता इंतजाम। फ्लाईओवर्स के मत्थे विकास की कहानी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकती। राजेंद्र को उनके समर्थकों की वाह के पीछे जनता की आह सुनाई नहीं दी। बस यही गलती हो गई। हालांकि चुनावी साल में कयास जम कर लगते हैं और ऐसे ही कयास राजेंद्र शुक्ला के बारे में भी सुनाई पड़ते हैं। चर्चा है कि मऊगंज जिले का गठन होने के बाद वे मऊगंज सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि ढेरा उनका गृहग्राम है। चर्चा यह भी है कि वे राष्ट्रीय राजनीति में जाने की फिराक में हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर रीवा सीट से भाजपा की टिकट पर चुनाव कौन लड़ेगा? रीवा विधानसभा को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।